औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फ्लोरिश लर्निंग। और आज से हम लोग इंशाल्लाह ENG 301 के शॉर्ट लेक्चर्स का आगाज़ करेंगे। इंशाल्लाह ये तमाम जो जितने भी लेक्चर्स हैं मैं ट्राई करूँगा उनको थोड़े से टाइम में कवर करूँ और उनको जितना यानी कि मुझसे हो सकेगा इजी वर्डिंग में मैं आपको इन लेक्चर्स के बारे में यानी कि बताऊँ और इन लेक्चर में जो जो कंटेंट है उसको आपके सामने ईजी वर्डिंग में शेयर करूँ। तो यहाँ पे आप देखें तो स्टार्ट में कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, जिस तरह आप बुक से यानी कि बुक के नेम से ज़ाहिर है कि बिज़नेस कम्युनिकेशन। बिज़नेस कम्युनिकेशन यानी कि इस बुक में आप क्या चीज़ पढ़ेंगे बिज़नेस में कि आपने कम्युनिकेशन किस तरह करनी है। ठीक है, बिज़नेस के अंदर आपने कम्युनिकेशन किस तरह करनी है, ये आपकी बुक है कि बिज़नेस एंड कम्युनिकेशन। नाम से ज़ाहिर है कि बिज़नेस के अंदर आपने कम्युनिकेशन किस तरह करनी है, तो ये पूरी बुक इस चीज़ के रिलेटेड है। इसमें टेक्निक्स हैं यानी कि आपने किस तरह करनी है और उसके अलावा कम्युनिकेशन होती क्या है और उसके अलावा कम्युनिकेशन की कितनी टाइप्स होती हैं, किस तरह यानी कि आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, नॉन वर्बल, वर्बल, तो इस तरह की यानी कि सारी चीज़ें आप लोग इस पूरी बुक में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देखें तो सबसे पहले देखो वाई वी स्टडी बिज़नेस कम्युनिकेशन। ये जो यानी कि हमारे जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में ये कोर्स शामिल है बिज़नेस कम्युनिकेशन का। तो इसका जो बेसिक रीज़न है, ये क्या रीज़न है कि हम लोग ये वाला सब्जेक्ट क्यों पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके 5 रीज़न है। इसके 5 रीज़न यहाँ पे मैंने या लिखे हूँ, आप मैंने हाईलाइट कर दिया, आप इसको देखें। यहाँ पे सबसे पहले देखें देयर आर एटलीस्ट 5 वेज इन विच वट यू विल लर्न डैट हाउ दिस कोर्स डिफर्स फ्राम वट यू विल हैव लर्न। ठीक है, आगे देखें और विल लर्न इन योर अदर क्लासेस। तो 5, जैसे मैंने पहले बात किया कि 5 डिफरेंस रीज़न हैं जिसकी वजह से आप लोग ये बिज़नेस कम्युनिकेशन का ये जो आपका बुक है, ठीक है, आप लोग इसको पढ़ेंगे। अब वो कौन से रीज़न हैं। सबसे पहले देखें द सब्जेक्ट मैटर इज़ डिफरेंट। हेयर यू विल गेट टू चांस टू प्रैक्टिस कम्युनिकेटिंग विद कंसेप्ट एंड टेक्निक्स फ्राम एरियाज सच एज अकाउंटिंग, फाइनेंस एंड मार्केटिंग। तो इसमें आप देखें जो सबसे पहली चीज़ है कि आप ये बुक क्यों पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले आप ये चीज़ सीखेंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने कम्युनिकेशन किस तरह करनी है। कम्युनिकेटिंग विद कंसेप्ट एंड टेक्निक, यहाँ पे 2 लफ्ज़ यूज़ हुए हैं, कंसेप्ट एंड टेक्निक्स। तो कंसेप्ट का क्या मतलब है। कंसेप्ट का मतलब है कि आप फ़र्ज़ करें आप एक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन के आप मैनेजर हैं या CEO हैं या एग्जीक्यूटिव हैं। ठीक है, आपके अंडर पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी कंपनी आपके अंडर है। अब आपने लाजमी बात है मुख्तलिफ़ लोगों से डिस्कशन भी करनी है, हर तरह की आपने बात करनी है। ठीक है, यानी कि अपने ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आपने हर तरह के लोगों से बात करनी है। ठीक है, तो वो अब फ़र्ज़ करें कोई बंदा आपको यानी कोई बंदा आपको बताता है, आपका वर्कर, कि फ़लाँ बंदे ने ये काम किया है और वो बंदा आपका फेवरेट भी होता है, लेकिन अब आके उसने गलत काम किया, यानी कि अब उसने कोई ऐसा काम किया जो कंपनी के लिए सही नहीं है। तो अब फिर ऐसी सिचुएशन में आपको कैसे रिएक्ट करना होगा, ये चीज़ आप लोग इसमें सीखेंगे। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि आप एक बिज़नेस यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन के आप एग्जीक्यूटिव हैं या CEO हैं, जो भी हैं, ठीक है, यानी कि आप हेड हैं, एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन आपके अंडर काम कर रही है। अब कोई वर्कर आपको बताता है कि सर फलां बंदे ने यह काम किया है, यानी कि उसने ऐसा कोई काम किया है जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए नुकसानदेह है, यानी कि अच्छा नहीं है। तो और दूसरी बात है कि वो जो बंदा जिसने ऐसा काम किया है वो आपका फेवरेट भी है, लेकिन अब आपने अपना काम भी करना है, आप यानी कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन आपके अंडर है। तो अब इस सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करेंगे कि एक बंदा आपका फेवरेट भी है लेकिन उसने गलत काम किया है, उसने ऐसा काम किया कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो ऐसी यानी कि सिचुएशन में आप जैसे आपको रिएक्ट करना होगा, तो ये चीज़ आप लोग इस बिज़नेस कम्युनिकेशन की बुक में सीखेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेकंड लफ्ज़ यूज़ हुआ टेक्निक्स। तो टेक्निक्स कहते हैं कि आपने यानी कि सिचुएशन को हैंडल किस तरह करना है। कई दफ़ा इस तरह होता है कि आपने कोई अच्छी बात होती है, ठीक है, अच्छी बात आपने अपने वर्कर्स को बतानी होती है कि हमारी यानी कि कंपनी में ये हुआ या मैं आपकी प्रमोशन कर रहा हूँ। तो इस तरह की चीज़ें आपने अपने वर्कर्स को कई दफ़ा बतानी होती हैं, लेकिन कई दफ़ा यानी कि सिचुएशन जो होती है इसके उल्ट हो जाती है। कई दफ़ा आपने ऐसी बात बतानी होती है जो कि आपके लिए तो सही है, लेकिन आपके लेकिन आपके वर्कर के लिए सही नहीं होगी। ठीक है, कई सिचुएशन ऐसी आ जाती हैं कि जिसमें लाजमी नहीं है कि आपने अच्छी खबर ही अपने वर्कर्स को देनी होगी कि आपकी प्रमोशन हो गई है, ये आपकी यानी कि तनख्वाह बढ़ गई है, ये चीज़ होगी, आपका स्केल इंक्रीज़ हो गया है। इस तरह की कई लाजमी नहीं कि हर दफ़ा आप इस तरह की बात बताएंगे। कई दफ़ा इस तरह होता है कि आप ऐसी बात भी वर्कर्स को बताएंगे जो आपके लिए तो ठीक है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी ठीक है, लेकिन उस वर्कर के लिए ठीक नहीं होगी। यानी कि आप उसको कह दें कि आपका फ़लाँ जगह तबादला हो रहा है। तो अब आपने ये चीज़ किस तरह कहनी है, आप ये आपके लिए ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी ये बात ठीक है, लेकिन उस बंदे के लिए ठीक नहीं होगा क्योंकि वो तो यहाँ पे काफ़ी सेट हो चुका है। अब न्यू जगह जाना उसके लिए तो मसला होगा। तो अब इस तरह की यानी कि बातों को आपने वर्कर्स तक किस तरह पहुँचाना है, कैसे आप कौन सी वर्डिंग आपने यूज़ करनी है, कौन सा तरीक़ाकार आपने यूज़ करना है। इसी तरह आपने मीटिंग्स में अपने यानी कि आपने क्लाइंट्स के साथ बात करनी है,
अपने नीचे जो आपके वर्कर हैं आपने उनके साथ बात करनी है, आपने किस तरह अपना पॉइंट ऑफ व्यू उन्हें समझाना है। ठीक है, ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू जिसमें जो आपके लिए ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी ठीक है, लेकिन उन वर्कर्स के लिए ठीक नहीं है। तो ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू आपने उनको किस तरह समझाना है, ये सारी टेक्निक्स भी, ये इसको कहते हैं टेक्निक्स। ठीक है, तो ये दो वर्ड्स एक कंसेप्ट एंड टेक्निक मैंने आपको बता दिया। उसके बाद सेकंड चीज़ देखें यहाँ पे, जैसे सेकंडली द फॉर्म्स आर आल्सो डिफरेंट। यू विल फॉर एग्जांपल प्रैक्टिस राइटिंग मेमोज, लेटर्स एंड बिजनेस रिपोर्ट, नॉट जस्ट टर्म पेपर्स, एग्जाम्स एंड एसेस। तो इसमें आप एक और चीज़ भी सीखेंगे कि आपने एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप राइटिंग किस तरह करेंगे, आप मेमोज किस तरह लिखेंगे, आप लेटर्स किस तरह लिखेंगे, आप बिजनेस रिपोर्ट्स किस तरह लिखेंगे। अब यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि जो मेमोज होते हैं, ठीक है, वैसे जनरली ये कहा जाता है कि मेमोज जो होते हैं ये एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लिखे जाते हैं। ठीक है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसके अंदर जो भी यानी कि रिटन मटेरियल एक दूसरे से एक बंदे से दूसरे वर्कर तक पहुंचाया जाता है, तो उनको मेमोज़ की फॉर्म में पहुंचाया जाता है, और इस तरह के कामों के लिए मेमोज़ लिखे जाते हैं। ठीक है, अब होता है लेटर्स। तो लेटर्स जनरली कहा जाता है कि वैसे अंदर भी लिखे जाते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी, लेकिन जनरली इस तरह होता है कि लेटर्स को एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि बाहर की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ताल्लुक़ रखने के लिए या रब्ता कायम करने के लिए लेटर्स को लिखा जाता है। इस तरह बिजनेस रिपोर्ट्स होती हैं। तो इस जो बुक है बिजनेस कम्युनिकेशन, इसमें आप ये चीज़ भी सीखेंगे कि आप प्रैक्टिस किस तरह, यानी कि आप राइटिंग प्रैक्टिस किस तरह करेंगे, आप किस तरह मेमोज लिखेंगे, आप किस तरह लेटर्स लिखेंगे, आप किस तरह बिजनेस रिपोर्ट्स लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि आप जब भी ये चीज़ लिखेंगे तो ये चीज़ आपकी शख्सियत के लिए और आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए होगी। ये इस तरह नहीं है कि सिर्फ ये राइटिंग होगी, ये जब भी आप ओरल कम्युनिकेशन करेंगे तो सिर्फ ये नहीं है कि आप यानी कि कोई ना कोई लफ्ज़ बोल रहे होंगे, वो आपकी शख्सियत को बता रहा होगा अगले बंदे को। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप लोग इस बुक में सीखेंगे कि आपने मेमोज, लेटर्स और बिजनेस रिपोर्ट्स में किस तरह राइटिंग करनी है। प्रैक्टिस आप लोग इसमें यानी कि इस बुक में रीड करने के बाद आप करेंगे। उसके बाद तीसरी चीज़, इन दिस क्लास यू विल हैव टू चांस टू प्रैक्टिस योर ओरल प्रेजेंटेशन स्किल्स। तो इस जो आपकी बिजनेस कम्युनिकेशन की बुक है, इसमें आप एक और चीज़ सीखेंगे, ओरल प्रेजेंटेशन की स्किल्स। अब प्रेजेंटेशन जो होता है, ठीक है, ये हर बंदे का काम नहीं होता। प्रेजेंटेशन एक स्किल होती है। अब जब भी ये स्किल का नाम सुनते हैं आपके जहन में काफ़ी सारे बातें आ जाती होंगी। मैं भी आपको बता देता हूँ कि स्किल ये होती है कि फ़र्ज़ करें आप कोई गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि मैं कोई गाड़ी चलाना सीखूं। अब मैं आपको बता दूं कि आप सबसे पहले गाड़ी में बैठें, और यानी कि गेट ओपन करें, उसके बाद आप गाड़ी में बैठ जाएं। ठीक है, आप चाबी लगा दें, आप स्टार्ट कर दें गाड़ी को, उसके बाद आप यहाँ से गेयर लगा दें, ये वो कर दें, तो क्या आप गाड़ी सीख जाएंगे? ये बिल्कुल मुमकिन नहीं। आप कभी भी गाड़ी नहीं सीख सकते जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ठीक है, जब तक आप उसके अंदर बैठ के उसको थोड़ा आपके साथ मैं वहाँ पे सिखाने वाला बैठे, तो तब तक आप नहीं सीख सकते। मैं बेशक आपको जितना मर्जी बताता रहूँ, तो क्योंकि प्रेजेंट आपने वहाँ पे करना है। ठीक है, वहाँ पे यानी और प्रेजेंटेशन भी यही चीज़ है। प्रेजेंटेशन में भी आप लाजमी नहीं है कि आपके पास अगर अच्छी क्वालिफिकेशन है, ठीक है, आप पढ़े लिखे भी बहुत ज़्यादा हैं, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी है, लेकिन कई दफ़ा आप प्रेजेंटेशन नहीं दे पाते। ठीक है, तो बिजनेस के अंदर जो ओरल प्रेजेंटेशन होती है, इनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, राइटिंग जो रिटन कम्युनिकेशन होती है वो भी सही है, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये नहीं कि वो इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन जो ओरल कम्युनिकेशन होती है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हर जगह पे आपको ज़्यादा देर बात करना पड़ती है। ठीक है, तो इसमें आप ओरल कम्युनिकेशन यानी कि ओरल कम्युनिकेशन की जो स्किल्स हैं, ओरल प्रेजेंटेशंस आपने किस तरह देनी है, ये सारी स्किल्स भी आप लोग इस कोर्स में सीखेंगे। उसके बाद जो फोर्थ चीज़ है वो है, इन जनरल बिजनेस कम्युनिकेशन इज़ मोर ऑब्जेक्टिव, सिस्टमेटिक एंड कंसाइज देन क्रिएटिव और पर्सनल कम्युनिकेशन। तो इसमें आप देखें जो बिज़नेस कम्युनिकेशन है, इसके अंदर आप ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, फ़र्ज़ करें कि आप कोई भी चीज़ लिखना चाहते, आप एक राइटर हैं, ठीक है, आपने कोई लेटर लिखना है या आप मेमोज आपने कोई लिखना है। ठीक है, अब आप एक राइटर हैं, लेकिन आप बिज़नेस कम्युनिकेशन में नहीं है, आप जनरल हैं, यानी कि आप जनरल लाइफ में कोई कुछ ना कुछ लिखना चाह रहे हैं, तो जो चीज़ आपके जहन में आएगी तो वो आप लिख देंगे। इसी तरह जो चीज़ आपकी ज़बान में आएगी आप उसको बोल देंगे, यानी कि ओरल कम्युनिकेशन आप करेंगे। इसी तरह रिटन कम्युनिकेशन, यानी कि लिख के आप दूसरों तक अपनी बात पहुंचा देंगे, लेकिन उसमें आप ऑब्जेक्टिव नहीं है, उसमें आप सब्जेक्टिव हैं। जो चीज़ आपके जहन में आ रही है वो आप लिख रहे हैं, जो कुछ आपके जहन में आ रहा है वो आप बोल रहे हैं। ठीक है, तो वो ऑब्जेक्टिव है, सॉरी वो सब्जेक्टिव है। लेकिन यहाँ पे बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर जब भी आप लिखते हैं कुछ भी, या आप किसी से कोई बात करते हैं, यानी कि ओरल प्रेजेंटेशन या ओरल कम्युनिकेशन आप करते हैं, तो उस टाइम आप ऑब्जेक्टिव होते हैं। आपका ताल्लुक एक यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन से है, आपको ऑर्गेनाइजेशन को देखकर चलना है, आपको ऑर्गेनाइजेशन को माइंड में रखकर लिखना है, आपको ऑर्गेनाइजेशन को माइंड में रखकर बोलना है। आपको अगले यानी कि जिसको आप लिख रहे हैं, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि वो किस बंदे यानी कि किस नेचर का है, किस तरह का है। वो मेरे जो लेटर मैं लिख रहा हूँ, या मैं यानी कि मेमो लिख रहा हूँ, या मैं बिजनेस रिपोर्ट लिख रहा हूँ, ये जो कुछ मैं उसके सामने बोलूँगा तो उसके रिएक्शन क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग इसमें पढ़ेंगे।
ठीक है। उसके बाद जो लास्ट चीज़ है, परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस इज दैट यू विल लर्न टू परसुएट पीपल टू अकॉम्प्लिश योर डिजायर्ड रिजल्ट्स। तो इसमें आप लोगों को परसुएट भी करेंगे, यानी कि मोटिवेट भी आप लोग करेंगे। किस तरह करेंगे? फॉर एग्जांपल आप यानी कि किसी उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे सेल्स मैनेजर हैं आप। तो सेल्स मैनेजर का क्या काम होता है कि वो वर्कर्स को यानी कि चीज़ें बताए, और उसके बाद फिर वर्कर्स जो उसकी यानी कि प्रोडक्ट्स होती हैं उसको आगे सेल करते हैं। तो इसमें आप अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट्स के लिए, कि आप अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट्स को किस तरह हासिल कर सकते हैं, ठीक है, तो इसमें फिर आप अपने डिज़ायर रिजल्ट को हासिल करने के लिए लोगों को परसुएट करेंगे, यानी कि मोटिवेट करेंगे। तो ये चीज़ किस तरह यानी कि मोटिवेशन आपने करनी है, किस तरह आपने चीज़ों को सेल करना है, किस तरह आपने लोगों को मोटिवेट करना है कि वो यानी कि जो आप चाहते हैं वो काम करिए, यानी कि आप कोई चीज़ बेचना चाहते हैं वो आपसे ले लें। तो इस सारे सिस्टम में जो आप मोटिवेशन उनको देंगे, या उनके साथ जो आप प्रेजेंटेशन या करेंगे, या जो भी ओरल कम्युनिकेशन करेंगे, या आप रिटन कम्युनिकेशन करेंगे, तो ये सारी चीज़ भी आप लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ आपको पता चलो कि आपने इस कोर्स में क्या करना। उसके बाद देखिए व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन में यहाँ से डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मीन्स द एक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ गिविंग और एक्सचेंजिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो मैं इसी वर्डिंग में आपको बता दूँ, ये एक प्रोसेस होता है जिसमें मुख्तलिफ अमल होते हैं, यानी कि जो मुख्तलिफ पार्ट्स के ऊपर जिसकी बुनियाद मुख्तलिफ पार्ट्स होती है। कौन से पार्ट्स? कि इसमें आप इन्फॉर्मेशन यानी कि देते हैं और उसके बाद लेते भी हैं, ठीक है। आप किसी से कोई बात करते हैं, उसके बाद कोई बंदा आपसे बात कर रहा है, तो ये कम्युनिकेशन हो रही है। इसी तरह आप लाजमी नहीं कि आप बात ही कर रहे हैं, कई दफ़ा आप लिख के भी देते हैं राइटिंग की सूरत में, कई दफ़ा आप गेस्चर की सूरत में देते हैं। कोई बंदा आपको गेस्चर की सूरत में कम्युनिकेट कर रहा होगा, किसी को आप कम्युनिकेट कर रहे होंगे, तो ये एक एक्ट होता है, एक्ट और प्रोसेस होता है, ठीक है। इसके अंदर डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। वो स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ कि इन्फॉर्मेशन की एक्सचेंजिंग होती है, ठीक है। आप उसको बात बताएंगे, वो आपको बताएगा। इसी तरह रिटन कम्युनिकेशन में आप लोग ये चीज़ करेंगे, तो ये सारी चीज़ जो होती है ये रिटन कम्युनिकेशन में आ जाती है। उसके बाद वाई डू वी कम्युनिकेट, द पर्पज़ ऑफ एनी कम्युनिकेशन में बी, कि हम लोग कम्युनिकेट क्यों करते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो चीज़ है वो है टू इनिशिएट सम एक्शन, कि किसी भी एक्शन को स्टार्ट करने के लिए, किसी भी एक्शन की यानी कि उसको किसी भी एक्शन का आगाज़ करने के लिए। एक्शन का आगाज़ करने से क्या हो रहा था, यहाँ पे आप देखें नीचे इनिशिएटिंग एक्शंस। तो ये 2 बेसिक कैटेगरीज ऑफ कम्युनिकेशन है, एक्सप्रेसिंग नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स। फॉर एग्जांपल कि जैसे मैंने पहले ऊपर बात किया कि आप यानी कि सेल्स मैनेजर हैं, आप अपने वर्कर्स को जो आपके अंडर काम कर रहे हैं, आप उनको बताएंगे कि चीज़ों को सेल किस तरह करना है, ठीक है। तो वो अपनी नीड्स को यानी कि वो अपने जो कंपनी की गोल्स होंगे वो लोगों को बताएंगे कि मैक्सिमम आपकी सेल हो। उसके बाद फिर लोगों को रिएक्शन, लोग उसको लेंगे नहीं लेंगे, तो ये क्या चीज़ होगी, यानी कि आप एक्सप्रेसिंग नीड्स कर रहे हैं। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स, आपको कोई भी चीज़ चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आपने कुछ लेना है, ठीक है, आपने कोई पंखे लेने हैं, आपने कोई चेयर्स वगैरह लेनी है, तो उसके बाद आप लेटर्स वगैरह लिखेंगे। आप यानी कि दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन होंगी या दूसरी डिफरेंट कंपनीज होंगी उनको आप लेटर्स वगैरह लिखेंगे, या कुछ भी आप यानी कि बिजनेस रिपोर्ट्स या कोई रिकमेंडेशन लेटर्स आप लिखेंगे कि यार हमें ये चेयर्स चाहिए, ठीक है, हमें ये ऑफिस का सामान चाहिए। तो उसके लिए फिर आप उनको क्या कर रहे हैं, इनिशिएट एक्शन कर रहे हैं। इनिशिएट एक्शन यानी कि एक्शन को शुरू कर रहे हैं। आप डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हासिल करना चाहते हैं और उसके लिए आप एक्शन को इनिशिएट कर रहे हैं। उसके बाद सेकंड चीज़ परसुएडिंग एंड मोटिवेटिंग अदर्स। जिस तरह पहले बात किया कि इसमें आप इनिशिएट एक्शन करते हैं। इनिशिएट एक्शन किस तरह कि इसमें भी आप मोटिवेट करते हैं। आपने कोई चीज़ बेचनी है, आप उसको बताएंगे इस चीज़ की ये चीज़ है, इसके अंदर ये इसके एडवांटेजेस हैं, आप इसको ले लें, आपको ये फ़ायदा होगा। ये सारी चीज़ जब आपको बताएंगे उसके बाद वो मोटिवेट होंगे। जब मोटिवेट होने का मतलब है कि वो आपसे चीज़ ले लेंगे। तो ये जो सारी चीज़ें इसमें भी आप इनिशिएट एक्शन कर रहे हैं, यानी कि आप एक्शन का आगाज़ कर रहे हैं, आप उनको बता रहे हैं कि ये चीज़ करें। उसके बाद जो नेक्स्ट उनका यानी कि स्टेप होगा वो आपसे मोटिवेट हो जाएंगे और उसके बाद वो चीज़ आपसे ले लेंगे। तो एक्शन का स्टार्ट तो आपने किया है, आपने उनको बात बताई, वरना तो ये सारी अमल होते ही ना कि अगर आप उनको बताती ना, लेकिन आप उनको बताया कि ये चीज़ है हमारी कंपनी की है, इसका ये एडवांटेज है, ये इसका ये सारी चीज़ आपने उनको बताई है, आपने एक्शन को इनिशिएट किया है। उसके बाद आप देखें इम्पार्टिंग इन्फॉर्मेशन। इम्पार्टिंग इन्फॉर्मेशन आइडियाज़, एटीट्यूड, बिलीव्स एंड फीलिंग मे हैव नंबर ऑफ स्पेसिफिक पर्पसेस, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे वाई डू वी कम्युनिकेट में हमने ये भी पढ़ा है टू इम्पॉर्ट इन्फॉर्मेशन, कि आप इन्फॉर्मेशन किस तरह यानी कि लोगों तक पहुँचाएंगे। और इसका जो मकसद होता है वो क्या होता है, इसके 5 मकसद। इन्फॉर्मेशन पहुँचाने का मतलब कि आप जब यानी कि घर से बाहर निकलते हैं, सड़क पे आप देखते होंगे डिफरेंट किस्म के बिल बोर्ड्स लगे होते हैं, ठीक है, वहाँ पे मुख्तलिफ कंपनियों के इश्तिहारात वगैरह लगे होते हैं, ठीक है। तो अब वो क्या कर रहे हैं, वो आपकी तरफ इम्पोर्टिंग इन्फॉर्मेशन को इम्पोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब आपका क्या, और इसका जो मकसद होता है वो क्या होता है, क्रिएटिंग अवेयरनेस,
अवेयरनेस के लिए, उसके बाद क्रिएटिंग अंडरस्टैंडिंग के लिए, इस तरह परसुएडिंग अदर यानी कि दूसरों को मोटिवेट करने के लिए और अपनी तरफ कायल करने के लिए, इस तरह इन्फ्लुएंसिंग अदर। तो ये जो 4 पॉइंट्स होते हैं, ये इसका ये मतलब है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो 2 पैराग्राफ है इतने इंपॉर्टेंट नहीं, इसको आप छोड़ दें, इसके हम ऊपर बात कर चुके हैं कि इसकी जो मेन चीज़ है वो यहाँ पे यही है कि ये 4 पॉइंट्स आपने जहन में रखने के ये पर्पसेज हैं। नंबर ऑफ स्पेसिफिक पर्पस आपने जहन में रखने के इम्पार्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए कौन से पर्पसेज होते हैं। उसके बाद एस्टेब्लिशिंग रिलेशंस अकोलॉजिंग एंड मेंटेनिंग रिलेशंस विद अदर पीपल आर वाइटल फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन। तो दूसरों के साथ ताल्लुकात को बनाना भी कम्युनिकेशन के अंदर बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद इंपॉर्टेंस, कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस क्या होती है, ये क्यों अहमियत है। ठीक है, कम्युनिकेशन की बिज़नेस में अहमियत क्या है, इस चीज़ को आप पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे आपने समझना है कि कम्युनिकेशन को एक भी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, बिज़नेस के अंदर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। फॉर एग्जांपल कि आप देखें, आप किसी भी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और सुबह से लेकर आप शाम तक उधर ही रहते हैं, मगरिब तक आप तो आ जाते हैं, लेकिन जो आपके ऊपर वाले यानी कि लोग होते हैं जिनका स्केल ज़्यादा होता है वो वहाँ पे रहते हैं, वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो तकरीबन जो दिन का सारा टाइम होता है, ठीक है, मैक्सिमम दिन के आवर्स जिनमें अगर आप 12 घंटे या 14 घंटे काम हुआ है तो तकरीबन 10 घंटे वहाँ पे कम्युनिकेशन हुई है। ठीक है, अब जो यानी कि मैनेजर है उसकी जो कम्युनिकेशन थी वो थोड़ी सी ज़्यादा थी सबसे, क्योंकि वो मैनेजर, उसने सबसे बात करनी थी। कई दफ़ा उसने रिटन कम्युनिकेशन किया है, कई दफ़ा उसने अपने वर्कर से बात करने की ओरल कम्युनिकेशन किया है। इसी तरह जब वो यानी कि मीटिंग्स में बैठा है तो वहाँ पे भी उसने कम्युनिकेशन ही करता रहा है। इसी तरह जो टेक्निकल स्टाफ होगा वो थोड़ी सी कम कम्युनिकेशन करेगा। इसी तरह फिर जो क्लैरिकल स्टाफ होगा वो ज़्यादा रिटन कम्युनिकेशन करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसकी इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। कम्युनिकेशन नहीं होगी तो किस तरह एक ऑर्गेनाइजेशन चलेगी, जब उसके अंदर यानी कि एक जो वहाँ पे जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको अपने गोल्स का नहीं पता होगा, उनको अपनी कंपनी की गोल्स का पता ही नहीं होगा, या अगर पता होगा तो उनके अंदर कम्युनिकेशन की स्किल्स इतनी कम होगी कि वो दूसरे को बता ही नहीं सकेंगे। और जब बता ही नहीं सकेंगे तो उसके बाद लाजमी बात है कि वो ऑर्गेनाइजेशन कैसे ग्रो करेगी, कभी भी नहीं करेगी, क्योंकि उसके अंदर जो वर्कर्स हैं, काम करने वाले हैं, वो उनके अंदर यानी कि कम्युनिकेशन की स्किल्स नहीं है। और जब कम्युनिकेशन की स्किल्स नहीं है तो इसका मतलब सीधा ही है कि वो आगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो नुकसानदेह हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन आगे नहीं चल सकती। ठीक है, तो कम्युनिकेशन जो होती है ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी चीज़ में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और क्यों होती है ये मैंने आपको एग्जांपल में थोड़ा बहुत बता दिया है। उसके बाद इसके एडवांटेज है, इनको रीड करने की ज़रूरत नहीं है, इनको आपने देख लेना है। वैसे अगर देख लें तो योर सक्सेस इन योर करियर इज़ बेस्ड ऑन योर एबिलिटी, कि आप किसी भी यानी कि फील्ड में काम करते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी प्रमोशन होती रहे, आप कामयाबी चाहते हैं, तो लाजमी बात है कि आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हों, रिटन भी और ओरल भी। अगर आप क्वालिफाइड हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं, एजुकेटेड भी हैं, आपके पास डिग्रीज हैं, आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस भी है, लेकिन आप प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते, आप अगर ओरल कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, आप रिटन कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, इसका मतलब है कि आप किसी काम के नहीं हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए बोझ हैं। ठीक है, तो आपको कभी भी यानी कि तरक्की नहीं मिल सकती। उसके बाद द एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली इज़ वैल्यूएबल एसेस्ट फॉर यू, ये भी वही बात है। उसके बाद ये सारी चीज़ें लिखी हुई कि यानी कि इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, तो इनको आपने रीड करना है, यहाँ पे इतनी कोई ख़ास बात नहीं है। उसके बाद अ क्वालिटी फॉर प्रमोशन, इसमें यानी कि वही बात कर रहा है कि जितनी ज़्यादा आप कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी ज़्यादा होंगी, जितनी ज़्यादा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी, उतना ज़्यादा आपका यानी कि कंपनी के लिए अच्छे वर्कर होंगे और उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी जल्द से जल्द प्रमोशन होती रहेगी, क्योंकि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बहुत अच्छी हैं। और बिज़नेस के अंदर जिस तरह मैंने पहले बात किया है कि कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, चाहे वो रिटन कम्युनिकेशन हो या ओरल कम्युनिकेशन हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आपको ये दोनों कम्युनिकेशन नहीं आती, आप हाईली एजुकेटेड भी हैं, क्वालिफाइड भी हैं, आपके पास सब कुछ है, ठीक है, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी है, सेल्फ मोटिवेटेड भी हैं, लेकिन आपके अंदर कम्युनिकेशन की स्किल्स नहीं है, तो आपकी प्रमोशन नहीं होगी। आप जहाँ पे रहेंगे उधर ही रहेंगे और कुछ दिन बाद आपको वहाँ से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि जो कम्युनिकेशन की स्किल्स है बिज़नेस के अंदर यही चीज़ है। बिज़नेस के अंदर आपने करनी ही कम्युनिकेशन है, रिटर्न हो या ओरल हो, और मैक्सिमम यानी कि केसेस में ओरल कम्युनिकेशन करनी पड़ती है। इसी तरह आप देखें कि ओरल कम्युनिकेशन आसान नहीं होती। आप कई दफ़ा किसी से बात करते हैं, ठीक है, आप उसको कहते हैं कि आप उसको कोई ना कोई बात कर रहे हैं, उसके बाद आप कहते हैं यार मेरा ये मतलब नहीं था। अब आपको तो ये लगता है कि आप एक बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं, लेकिन जब आपने उससे बात की, आपने डायरेक्ट एक बात उसको समझाई नहीं है, उसके बाद आपको खुद ही दोबारा एक्सप्लेनेशन देनी पड़ रही है कि यार मेरा ये मतलब नहीं था। तो इसका क्या मतलब है कि कम्युनिकेशन आसान है, ओरल कम्युनिकेशन आसान नहीं है। आपको लगता है कि आसान है, लेकिन जब आप कोई बात कर रहे हैं उसके बाद आप खुद ही एक्सप्लेन कर रहे हैं कि यार ये मेरा ये मतलब नहीं था। अगर आप इतने परफेक्ट थे, आप इतने परफेक्ट कम्युनिकेटर थे, तो आप ऐसी गलती ना कहते, आप डायरेक्ट एक ही दफ़ा बात करते, लेकिन आपसे गलती हुई, आप दोबारा कह रहे हैं कि यार मेरा ये मतलब नहीं था। तो जिसका सीधा ये मतलब है कि कम्युनिकेशन आसान नहीं है। उसके बाद कम्युनिकेशन ग्लोबल एंड ग्लोबल मार्केट, तो ग्लोबल मार्केट के अंदर भी
कम्युनिकेशन जो है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने बात किया नेशनल लेवल पे कि आपने जब भी किसी यानी कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने लेटर्स मेमोज वगैरह लिखने, तो उसके लिए आपकी जो प्रेजेंटेशन उसकी यानी कम्युनिकेशन की जो स्किल्स हैं वो अच्छी होनी चाहिए। इसी तरह अगर आपने दूसरी कंपनीज़ के साथ यानी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर की जो कंपनीज़ हैं, या आप ये कह दें जो इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं, ठीक है, आप पाकिस्तान में बैठे आपने सऊदीया की किसी कंपनी के साथ बात करनी है, तो उसमें भी कम्युनिकेशन इंतहाई इंपॉर्टेंट होगी। आप उसके लिए क्या होगा, लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। अगले बंदे की अगले जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी लैंग्वेज का आपको आइडिया हो कि वो बंदे किस तरह के हैं, उसको वो किस तरह की लैंग्वेज यूज़ करते हैं। उस लैंग्वेज में फिर जब आप उनसे बात करेंगे तो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी वो भी अच्छी यानी कि मज़ीद बेहतर हो जाएंगी, और आपके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन होगी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी आपकी ये कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होंगी। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी चीज़ होती है वो होती है कि आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे जो लोग हैं वो किस किस्म यानी कि उनकी नेचर क्या है, नेचर वाइज, और उसके बाद यानी कि वहाँ पे किस किस्म के लोग, क्योंकि आपको पता है कि अब दूसरे ममालिक में देखें, अब पाकिस्तान में तो हर बंदा एक ही उर्दू लैंग्वेज यानी कि मोस्टली यूज़ करता है, एक ही यानी कि एरिया के होते हैं मोस्टली। अब लेकिन आप अमेरिका में चले जाएं, वहाँ पे आपको औरत भी मर्द भी एक साथ काम करते नजर आएंगे। वहाँ पे आपको गोरे लोग भी एक ही ऑर्गेनाइजेशन में नजर आएंगे, वहाँ पे आपको ब्लैक लोग भी एक ही ऑर्गेनाइजेशन में नजर आएंगे, वहाँ पे आपको यंगस्टर भी नजर आएंगे, वहाँ पे आपको ओल्ड पीपल्स भी नजर आएंगे। ठीक है, वहाँ पे आपको पाकिस्तानी लोग भी नजर आएंगे, वहाँ पे आपको इंडियन भी नजर आएंगे, वहाँ पे आपको जापान के लोग भी नजर आएंगे, और वहाँ पे आपको ऑस्ट्रेलियन लोग भी नजर आएंगे। यानी कि डिफरेंट एरियाज से वहाँ पे लोग होते हैं, हर तरह के लोग होंगे। तो वहाँ पे कम्युनिकेशन फिर और मुश्किल हो जाती है, क्योंकि आपको यानी कि हर तरह का हर बंदा दूसरे इलाके का है, तो वहाँ पे फिर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का पता चलता है। तो इसलिए जो ग्लोबल मार्केट के अंदर भी कम्युनिकेशन की यानी कि जो स्किल्स हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करे, तो उसके लिए आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स ज़रूरी है, ना सिर्फ नेशनल लेवल के लिए, बल्कि जब भी आपने ऑर्गेनाइजेशन यानी के लिए आपने यानी कि बात करनी होगी किसी भी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से जो कि आपकी कंट्री में नहीं है, तो उनसे फिर आपने बात करनी किस लिए करनी है, आपको लैंग्वेज का पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कौन सा बंदा किस इलाके का है, इस सारी चीज़। क्योंकि कई दफ़ा अब आपको पता है कि जिस तरह हम लोग थम्स अप का निशान यूज़ करते हैं, थम्स अप अब आपको पता है कि हमारे लिए तो ठीक है, हम तो इसको कहते हैं गुड्स, लेकिन अब आपको ये नहीं पता कि क्या ये अमेरिका में थम्स अप का मतलब कोई और ना हो, या इंग्लैंड में थम्स अप का मतलब कोई और ना माना जाता हो, उसको कहीं बुरा ना समझा जाता हो। तो आप जब उनसे बात करेंगे, वीडियो कॉल आप कर रहे होंगे, आप उनको कहें थम्स अप, अब उनकी मतलब उनकी नज़र में ये मतलब यानी कि थम्स अप का जो मतलब है कहीं नेगेटिव वे में हो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट, तो फिर क्या आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन वो तो सही नहीं होगी, लाजमी बात, अच्छा इंपैक्ट नहीं जाएगा। तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ों का आइडिया होना चाहिए जब भी ग्लोबल मार्केट में आप लोग। तो यहाँ पे यही बातें की गई हैं, मैंने आपको इजी वर्डिंग में यहाँ पे ये सारी चीज़ें समझा दी हैं। उसके बाद डेवलपिंग द राइट एटीट्यूड, कि जब भी आप यानी कि किसी से बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देखें, टू द कस्टमर यू आर द कंपनी, योर एटीट्यूड व्हेन डीलिंग विद कस्टमर्स क्लाइंट्स एंड द पब्लिक रिफ्लेक्ट ऑन द कंपनी यू रिप्रेजेंट। कि जब भी आपको यानी कि किसी से बात करते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप लेटर लिखेंगे, मेमो लिखेंगे, या आप बिजनेस रिपोर्ट लिखेंगे, या कोई भी आप बात करेंगे, ओरल प्रेजेंटेशन आप करेंगे, या रिटन कम्युनिकेशन में आप उनसे बात करेंगे, तो आपकी जो एटीट्यूड होना चाहिए, ठीक है, वो ये नहीं कि सिर्फ एक आपका एटीट्यूड है, बल्कि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का वहाँ पे इम्पैक्ट डाल रहा होगा। अगर आप अच्छा एटीट्यूड यूज़ करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन उसका अच्छा इम्पैक्ट जाएगा, और कम्युनिकेशन की स्किल्स अच्छी होंगी, और अगला बंदा आपकी बात अच्छे अंदाज से समझ आएगा। लेकिन आपका एटीट्यूड अच्छा ना हुआ तो आपकी जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है इसका इम्पैक्ट गलत जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो आप होते हैं यानी कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो आपको जो एटीट्यूड हो वो हमेशा राइट हो। ठीक है, अच्छा एटीट्यूड हो, अच्छे रवैये के साथ आपको चाहिए कि आप बात करें कस्टमर से, क्लाइंट से, और उसके बाद यानी कि जिससे भी आपने बात करनी है, ताकि आपके ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा इम्पैक्ट जाए। उसके बाद प्रिपेयरिंग एडिक्यूटली, ठीक है, मोस्ट ऑफ पीपल कैन लर्न टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली फॉर बिजनेस इफ दे आर विलिंग टू डिवोट वट एवर एफर्ट्स इज नेसेसरी। कि इसमें क्या करना है, कि इसमें यानी कि जब भी आपने किसी से बात करनी तो आपको आपकी प्रिपरेशन किस तरह की होनी चाहिए, ये मैंने ऊपर बात कर चुका हूँ। कि केयरफुल साउंड जजमेंट व्हेन चूजिंग आइडियाज एंड फैक्ट्स फॉर ईच मैसेज, कि जब भी आप किसी से बात कर रहे हो, ठीक है, आपको सारी चीज़ों का आइडिया होना चाहिए। केयरफुल साउंड जजमेंट आपको होनी चाहिए। उसके बाद पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर होनी चाहिए। कोई बंदा आपको बात बता रहा है, आप उसकी बात को सुने, ये यानी कि वो आपको ऐसी बात कर रहा है कि जो आपकी कंपनी के लिए से नहीं, आपकी कंपनी के अगेंस्ट बात कर रहा है, तो आपको वहाँ पे पेशेंस रहना है, पेशेंट आपने रहना है। आपने वहाँ पे कोई ऐसी ऐसी बात नहीं करनी कि वो बंदा आपकी कॉल को काट दिया, आपसे बात करना छोड़ दे। ठीक है, वहाँ पे आपने उसकी बात भी सुननी है, आपने वहाँ पे उसको अपनी बात भी बतानी है, वो आपको अंडरस्टैंडेबल, और उसके बाद आपको पेशेंस रखनी है। ठीक है, ये नहीं कि आप उसकी इंसल्टिंग स्टार्ट कर देंगे, उसको आप बेइज्जती करना स्टार्ट कर दे, इस तरह करेंगे तो आपकी जो कंपनी है उसका लाजमी बात है अच्छा इंपैक्ट नहीं जाएगा। उसके बाद इंटेग्रिटी यानी कि ईमानदारी। आप जब भी किसी से बात करेंगे तो आपको ध्यानदार होना चाहिए। ठीक है, आपको किसी भी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, अंदर काम कर रहे हैं, किसी भी
ऑर्गेनाइजेशन से बाहर आपने बात करनी है, तो आपको कभी भी ऐसी वैसी बात नहीं करनी चाहिए कि आपका यानी कि जो अच्छा इंपैक्ट है वो कभी भी ना जाए। उसके बाद यहाँ पे एप्लॉयड नॉलेज और ये दो चीज़ें आपने देख ली। उसके बाद कल्चर डाइवर्सिटी एट वर्क। कल्चर डाइवर्सिटी एट वर्क का यहाँ पे मैं ऊपर बात कर चुका हूँ कि डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट किस्म के लोग होंगे, तो उनको किस तरह आपने हैंडल करना है वो यानी कि सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। कोई बंदा किस जेंडर का होगा, किसी की एज डिफरेंट होगी, तो कल्चर डाइवर्सिटी जो पाकिस्तान के एरिया से इसमें इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो बाहर के यानी कि ममालिक है वहाँ पे कल्चर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद एडवांस इन टेक्नोलॉजी। एडवांस इन टेक्नोलॉजी यानी कि आपको सीधे लफ्ज़ में आप ये कहते हैं कि टेक्नोलॉजी का आपको यूज़ आना चाहिए। आपको ईमेल फैक्सेस वगैरह पे, उसके बाद यही सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, जिससे आपकी जो कम्युनिकेशन की स्किल्स हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतर होंगी। तो इस तरह यानी कि आप दूसरों के साथ कम्युनिकेशन में अच्छे अंदाज से कम्युनिकेट आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसके बाद इंशाल्लाह हम लोग लेक्चर नंबर 2 पे बात करेंगे। तो ये काफ़ी लेंथी लेक्चर था, मैंने ट्राई किया कि इसको मज़ीद शार्ट किया जाए, ठीक है, लेकिन ये आपको पता है 5 पेजेस का ये लेसन था। तो मैंने फिर भी ट्राई किया कि मैं इसको शार्ट करूँ, लेकिन फिर भी ये 25 मिनट्स की वीडियो हो गई है। बहरहाल आपने ये वीडियो देखनी है और इंशाल्लाह इसको देखने के बाद आपके तमाम कंसेप्ट जो हैं वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे।